Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोलेस्ट्रॉल ये दिल के अमराज का बायस है। खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ने लगे, कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा होने लगे तो इससे दिल के बहुत से अमराज पैदा होने लगते हैं। बाज़ इलामात जिनका ताल्लुक़ हमारी घबराहट के साथ है, बाज़ इलामात जिनका ताल्लुक़ खौफ के साथ है, हॉट फ्लैशेस के साथ है, कभी गर्मी का एहसास है, कभी सर्दी का एहसास है, सांस फूलने की शिकायत हो, इन बहुत सी इलामात का ताल्लुक़ हमारे हाई कोलेस्ट्रॉल के साथ है, जो कि दिल के अमराज का बहुत ज़्यादा बायस होती हैं। वो अद्वियात जो कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उनका जिगर के ऊपर अच्छा खासा मनफी असर मुरतब होता है। और ये भी कहा जाता है कि हामिला ख़वातीन को कोलेस्ट्रॉल वाली दवाओं से इज्तनाब करना चाहिए और दूध पिलाने वाली ख़वातीन और माओं को भी इससे इज्तनाब करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल की दवाएं पट्ठों के अंदर कमज़ोरी पैदा करती हैं और आसाबी कमज़ोरी पैदा करती हैं, और इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाओं के असरात इंसान के जहन के ऊपर मिलते हैं। हाफ़ज़ा इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होने लगता है। कोलेस्ट्रॉल को अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम सैर को अपना मामूल बनाएं, पानी का इस्तेमाल जो है वो कदरे ज़्यादा करें, और वो ग़िज़ाएँ जो फ़ाइबर पर मुश्तमिल हैं उन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करें, और उन ग़िज़ाओं से हम अपने आप को बचाएं जो ग़िज़ाएँ चिकनाई को डेवलप करती हैं, जिसमें चर्बी वाला गोश्त है, अंडे का इस्तेमाल ज़्यादा है, प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा है। ऐसी ग़िज़ाओं से हम अपने आप को जो है वो एहतियात करें, ऐसी ग़िज़ाओं को हम इस्तेमाल में ना लेकर आएँ। कोलेस्ट्रॉल के लिए प्रोटीन, चिकनाई और चावल और ऐसी ग़िज़ाएँ इनसे हम जो है वो अवॉइड करें। खाना खाने के फ़ौरन बाद सो जाने के मामूल से अपने आप को जो है वो बचाएं। ये मामूल जो है इस हद तक अच्छा नहीं है कि ये जिस्म के अंदर फासिद मादों को डेवलप करने का ज़रिया बनता है। तो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए हमें वर्जिश को अपना मामूल बनाना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाता है अगर रोज़े का एहतमाम कर लिया जाए। रोज़े का असर इंसान के जिगर के ऊपर बहुत ज़्यादा मस्बत पड़ता है। जब इंसान रोज़ा रखता है तो जिगर इसे रेस्ट मिलता है, और जिगर खून बनाने में भी मुआविन साबित होता है, और जिगर हाजमे के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे असरात मुरतब करता है। जिगर की वजह से पित्ता जो कि इसके अंदर होता ही जो है बाइल है, और ये बाइल ग़िज़ा को हज़म करने और ग़िज़ा के अंदर चिकनाइयों को डाइजेस्ट करने का बहुत बड़ा एक ज़रिया है। तो लिहाजा जब रोज़ा रखा जाता है तो इससे दिल के अमराज, जिगर के अमराज और इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। नबी करीम अला नबीना अलैहिस्सलाम का मामूल था, अयाम बैयज़ के रोज़े रखा करते थे, जो कि चाँद की 13, 14 और 15 तारीख़ है। इसी तरह से जुमेरात के दिन रोज़ा नबी अलैहिस्सलाम रखते थे, ये मामूल था। सोमवार के दिन रोज़ा रखते थे, ये मामूल था। अगर इस रोज़े का एहतमाम कर लिया जाए तो इससे भी कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा और इंसान एक सेहतमंद ज़िंदगी को गुजारना शुरू करेगा। अगर खाने में जैतून के तेल को शामिल कर लिया जाए और जैतून का फल शामिल कर लिया जाए तो इससे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाता है। पित्ता की पथरी चूँकि कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा हो जाने की वजह से उमन बन जाती है, पित्ता में क्रिस्टल्स आ जाते हैं। अगर आप ये ख्याल करते हैं कि पित्ता में कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स की वजह से पित्ता की पथरी बन रही है, तो आप सुबह खाली पेट 2 चम्मच इसबगोल का छिलका और 2 चम्मच जैतून का तेल ये अगर मिक्स करके ले लें तो इससे कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से पित्ता की पथरी बिल्कुल रफ़ा हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, और पित्ता अपने मामूल के ऊपर आ जाता है। इसी तरह अगर सुबह, दोपहर, शाम 1-1 चम्मच जैतून का तेल पी लिया जाए तो ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर देता है। हर खाने से पहले रेहान सीड, जिसे तुखम रेहान कहा जाता है, ये तुखम मलंगा के नाम से मशहूर भी है। ये रेहान सीड, इसका तज़किरा सूरह रहमान में, सूरह वाक़िया में मिलता है।
اس کو اگر جو ہے وہ ہم ہر کھانے سے پہلے اس کا 1 چائے کا چمچ استعمال کر لیں تو اس سے کولیسٹرول کنٹرول ہو جاتا ہے، اور سورہ یاسین کی تلاوت 3 مرتبہ اگر کر لی جائے تو اس سے بھی کولیسٹرول کنٹرول ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت 21 دن تک جاری رکھیں گے اور دم کر کے پانی پئیں گے، واک کو اپنا معمول بنائیں گے اور روزے کا اہتمام کریں گے تو ہم کولیسٹرول جیسی بیماری سے محفوظ ہو جائیں گے۔